नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं वीर सिंह। हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि ई इनवॉइस किसे जारी करना है और कब से प्रभावी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि INV01 कैसे फिल करना है। सबसे पहले बता दें कि नोटिफिकेशन नंबर 2 जो 1 जनवरी 2020 से प्रभावी था, उससे ई इनवॉइस का स्कीमा पब्लिश किया गया था, जो वर्जन 1.0 था। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 60 जो 30 जुलाई 2020 को जारी किया गया, उससे इस स्कीमा में थोड़ा संशोधन कर दिया और वर्जन 1.1 लाया गया। इस वर्जन के बारे में बता दें कि इसमें 19 सेक्शंस हैं और 137 कॉलम है। इनमें से 29 मैंडेटरी फील्ड है। सबसे पहले कार्डिनल फंक्शंस की बात करते हैं। इसके लिए 4 सिंबल का प्रयोग किया गया है। पहला है 0.1, दूसरा है 1.1, तीसरा है 1.n और चौथा है 0.n। इनका अंतर समझते हैं। जो 1 से स्टार्ट हैं वो मैंडेटरी हैं, जो 0 से स्टार्ट हैं वो ऑप्शनल है। जो इसका एंड 1 से हो रहा है उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, केवल इस इनवॉइस में एक बार लिखा जा सकता है, एक बार फिल किया जा सकता है। लेकिन जो एन से एंड है उसको रिपीट किया जा सकता है। इसके नोट नंबर 2 में दिया हुआ है फील्ड स्पेसिफिकेशन नंबर और उसकी मैक्सिमम लेंथ दी गई है। मैक्सिमम लेंथ अगर m,n यानी उदाहरण ये करें कि मैक्सिमम लेंथ 3,3 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल से पहले भी 3 डिजिट आ सकती हैं और डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट आ सकती हैं। यदि लिखा है 12,2 तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल से पहले 12 डिजिट आ सकती हैं और डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ सकती हैं। चलिए हम स्कीमा देखते हैं। ये सबसे पहले स्कीमा जो दिया है उसमें पहले नंबर पर वर्जन है 1.0 पर, उसके आगे मैंडेटरी लिखा है और जो कार्डिनलिटी है उसमें 1.1 लिखा है। इसका मतलब 1.1 का मतलब ये है कि ये मैंडेटरी है और केवल एक बार ही इसको एक बार ही इस इनवॉइस में फिल कर सकते हैं। इसकी जो टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिकेशन है वो स्ट्रिंग लिखा है मैक्सिमम लेंथ 6 और जो हेडर फॉर बेसिक डिटेल्स दी हुई है लास्ट वाले कॉलम में, उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि इसमें हमको क्या भरना है। जो 1.1 है वो IRN है। ये इसकी स्ट्रिंग लेंथ 64 है और इसके बाद में दिया हुआ है कि ये जो IRP जब ये इनवॉइस बना करके भेजेंगे तो IRP इसको IRN जारी करेगा। इसकी तीसरी 1.2 में सप्लाई कोड है। सप्लाई कोड के लास्ट में दिया हुआ है B2B, B2C, टू SEZ विद पेमेंट, टू SEZ विदाउट पेमेंट, एक्सपोर्ट विद पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट और डीम्ड एक्सपोर्ट। यहाँ B2C के साथ भ्रमित ना हो, क्योंकि अभी B2C के लिए इनवॉइस कंपलसरी नहीं है, लेकिन भविष्य में कंपलसरी हो सकती है, जिसके लिए यहाँ B2C दिया हुआ है। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप आता है। इसमें इनवॉइस है या क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है वो आपको फिल करना है। डॉक्यूमेंट नंबर है जिसकी लेंथ 16 है, जो IGST CGST रूल्स में दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ आपको फिल करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, एडिशनल करेंसी कोड दिया हुआ है। इसमें एडिशनल करेंसी कोड में जो इंडियन रुपी है वो बाय डिफॉल्ट आएगी, लेकिन अगर आप उसमें US डॉलर या यूरो वगैरह जोड़ना चाहते हैं तो वो यहाँ जोड़ा जा सकता है। इसके लास्ट कॉलम में सबसे नीचे लिस्ट दी गई है, इसको क्लिक करके हम उस लिस्ट को, करेंसी की लिस्ट को देख सकते हैं। 1.7 में रिवर्स चार्ज की फिगर भरनी है और इसकी स्ट्रिंग लेंथ केवल 1 है, यानी आप यस के लिए यस भरेंगे और नो के लिए एन भरेंगे। 1.8 कॉलम 30 जुलाई को जोड़ा गया है, ये 1 जनवरी के स्कीमा में नहीं था। ये दिया हुआ है कि IGST एप्लीकेबल वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट इन सेम स्टेट, यानी सप्लायर और रेसिपिएंट एक ही स्टेट में है, लेकिन नेचर जो है ट्रांजैक्शन की वो इंटर स्टेट है। जैसे बॉन्डेड वेयर हाउस वाले सप्लाई करेंगे तो भले ही वो सप्लाई उसी स्टेट में करें, उनको IGST पे करना पड़ेगा, तो वो यहाँ ये कॉलम उसके लिए दिया हुआ है। इसके बाद आगे 2 नंबर का
सेक्शन है। यहाँ ये बता दें कि जो सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ दिया हुआ लास्ट वाले कॉलम में द फील्ड इज मैंडेटरी ओनली इफ द सेक्शन इज सेलेक्टेड। अगर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम मैंडेटरी है, अगर सेक्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये आपका सेक्शन 3.1 ये सब दिए हुए हैं। इसमें आपका इसके बाद सेक्शन 3.2 आ गया, ये भरने हैं। मैं आपको जो विशेष सेक्शन है उनके बारे में बताऊंगा आगे। ये रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन है सेक्शन 5 में। उसके बाद सेक्शन 6 में पे इंफॉर्मेशन है। उसके बाद सेक्शन 7 में डिलीवरी इंफॉर्मेशन है, इनवॉइस टाइम डिटेल है, डॉक्यूमेंट टोटल है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और अभी हम 11 में एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। जो सेक्शन 12 है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ई-वे बिल की डिटेल इसमें है। अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी और आप उसका व्हीकल का नंबर भर देंगे तो आपका पार्ट ए के साथ साथ पार्ट बी भी फिल हो जाएगा ई-वे बिल का। इसके सबसे लास्ट कॉलम में दिया हुआ है कि यदि पार्ट बी भी आप भरना चाहते हैं तो ये फील्ड यहाँ भरना जरूरी है। और अगर आप पार्ट ए केवल भरना चाहते हैं, पार्ट ए की डिटेल्स भरना चाहते हैं तो वो दी हुई है, सबसे लास्ट कॉलम में दी हुई है कि आप पार्ट ए या पार्ट बी जो चाहें उसकी डिटेल भर सकते हैं, पार्ट ए की भी पार्ट बी की भी। इसके बाद पैरामीटर्स नेम और इस तरह सेक्शंस बनाए गए हैं जो आपको फिल करने हैं। तो यहाँ केवल ये बता दें कि इसको INV01 को फिल करने के बाद इस पर सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है और आप इसकी JSON फाइल बना करके सीधे IRP को सेंड कर देंगे। इसमें दो बातें जो बतानी खास हैं कि अगर आपने इसमें B2C भरा है तो IRP एरर थ्रो करेगा, और अगर सेम GSTN का सेम ईयर का सेम इनवॉइस नंबर भरते हैं तो भी IRP इसके लिए एरर थ्रो कर देगा। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।